जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु वाले जो सर हैं उनका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। आपका हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। और इधर आपके कुछ इतिहासकार कहिए या लेखक कहिए या विद्वान कहिए, उनका नाम दिया गया है और इधर पुस्तकों का नाम दिया गया है। और इसमें हमें बताना है कि किस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं हेरोडोटस, और जो इंडिका नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं मेगास्थनीज, और जो टॉलमी नामक जो विद्वान है इन्होंने रचना किया है भारत का भूगोल का, ठीक है। और जो प्लिनी है इन्होंने रचना किया है नेचुरल हिस्ट्री का, ठीक है। तो आपका इस प्रकार हो जाएगा हेरोडोटस का हिस्टोरिका पुस्तक, टॉलमी का भारत का भूगोल, और प्लिनी जो है इनका है नेचुरल हिस्ट्री, और मेगास्थनीज का इंडिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, तो पहिया का आविष्कार बताइए किस कालखंड में हुआ है। तो पहिया का आविष्कार हुआ है दोस्तों नव पाषाण काल में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नव पाषाण काल। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। तो दक्षिण भारत में जो महाजनपद था वह था अस्मक, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में था। ये महाराष्ट्र में था अस्मक। और आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और आपका पहला कथन है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया, जो कि बिल्कुल सही है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था 1206 में। 2 नंबर कथन कह रहा है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, यह भी सही है। 3 नंबर कथन है, कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था, यह भी सही है। और 4 नंबर कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, ठीक है, यह भी सही है। और आपका 5 नंबर कह रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, ये भी सही है। तो आपके सभी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त कथन सत्य है। उपयुक्त में सभी कथन सत्य है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और आपको बता दें कि जो कुतुब मीनार का कार्य पूरा किए थे वो थे इल्तुतमिश। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य है उसके वंश का प्रणाली क्रम बताना है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का वंश प्रणाली क्रम होगा आपके संगम वंश, उसके बाद सुलू वंश, उसके बाद तुल्लु वंश, उसके बाद आरवीडू वंश। तो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गलत सुमेल का चयन कीजिए, यानी इसमें जो गलत सुमेलित किया गया है उसका चयन करना है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इबादत खाने की स्थापना 1565, ये जो है ये गलत सुमेलित किया गया है। इबादत खाना की जो स्थापना था ये 1565 ईस्वी में नहीं किया गया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आइए देखते हैं पहले ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है, इसने इजारेदारी प्रथा की प्रारंभ की, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है, खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया, किसने, मुर्शिद कुली खां ने, ये भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में ही विलय हो गया था, ठीक है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का जो था ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था,
तो आपके 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। यानी जब पंजाब में कूका आंदोलन हुआ उस समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, जब पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासन था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले कथन देख लेते हैं। पहला कथन है इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और बी कथन कह रहा है इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा और केसरी में निकाले गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी गलत कथनों पर विचार करना था इनमें से, यानी तीनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया। ठीक है, यानी कहने का ये तात्पर्य है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। तो आपके 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। ठीक है, जो हेनरी कॉटन अंग्रेज था वह कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बम्बई का जो 1904 का अधिवेशन था। ठीक है, इसी का अध्यक्षता किया था अंग्रेज हेनरी कॉटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में इनमें से कौन सी संधि हुई थी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। ठीक है, जब फ्रांस जो देश है वह छींकता है यानी छींक मारता है तो बाकी यूरोप को, यानी बाकी यूरोप के देश जो हैं उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मैटरनिख, यानी जो मैटरनिख विद्वान थे या क्रांतिकारी कहिए, इनका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और इधर आपके दर्रों का नाम दिया गया है और इधर दिया गया है मतलब राज्य का नाम कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, और इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सेला जो दर्रा है ये उत्तराखंड में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग या उत्तर प्रदेश का भाग। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पंजाब का भाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा टोडा। जो टोडा जनजाति है वह बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी इसके लंबाई के अनुसार इसको सजाना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन को चलिए सजाते हैं हम। तो आपका देखिए सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी इनमें से, उसके बाद है नर्मदा, उसके बाद है महानदी, उसके बाद है ताप्ती। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, गोदावरी, उसके बाद आपके नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती नदी। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। यानी जो 4 गो मिट्टी दिया गया इसमें, लाल, काली, लेटराइट और जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कौन सा वो मिट्टी है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, यानी पानी की कम आवश्यकता होती है और वह नमी रोक कर, यानी पानी में नमी को, पानी की मात्रा को रोक कर रखती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का काली मिट्टी। ठीक है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है। ठीक है, चंबल घाटी योजना से कौन सा संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गांधी सागर और जवाहर सागर। ठीक है, जो चंबल नदी घाटी योजना से संबंधित है वह है गांधी सागर और जवाहर सागर। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 एवं 2, यानी जो चंबल नदी घाटी से संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 और 2। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। यानी इनमें से जो गन्ना है, कपास है, जूट है, गेहूं है, इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं यानी शामिल नहीं है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो मलाज खंड जो संबंधित है वह है तांबा से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगे और आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञान बिंदु का सेट चाहिए हमारे वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, और इधर आपका दिया गया है नाभिकीय शक्ति केंद्र और इधर राज्य दिया गया है कि कौन सा नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा राज्य में है। ठीक है, तो चलिए हम मिलाते हैं। तो 24 का आपका ए का हो जाएगा 4, यानी जो कोटा है, कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र, ये है राजस्थान में। और बी का हो जाएगा आपका 3, यानी तारापुर जो है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो काकरापारा है ये है आपके गुजरात में और नरौरा जो है ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका ऑप्शन है ए का 4। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, और इधर दिया गया है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम दिया गया है और इधर वर्ष दिया गया है, यानी कौन सा अधिनियम कब आया। ठीक है, तो देखिए जो वन संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम यानी ए जो है उसका हो जाएगा आपका 1980 में, यानी जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 में आया। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आया है आपके 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वायु यानी प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम ये आया है 1981 में। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में आया है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 1, बी का 2, सी। तो चलिए देखते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पर है आपके बुक्सा बाघ परियोजना। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और इधर आपके दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी आपके सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है।
और दिया गया है सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, ये गलत है। जो मंगल दिया गया है कि मंदतम यानी एकदम धीमी गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। तो आपके 27 का हमें ये बताना था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। तो आपके 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, ठीक है। इधर कुछ धाराओं का नाम दिया गया है, अगुल्हास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, बेंगुला धारा, इनमें से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बेंगुला धारा। जो बेंगुला धारा है ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, किस देश के संविधान से। यानी जो 7वीं अनुसूची है उसमें समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था भारत के संविधान में। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थे। तो देखिए मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, ठीक है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वह 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने राज्य संघ बनाया। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ। 14 गो राज्य बनाया गया था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 है, ठीक। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का वर्णन दिया गया है कि उसमें क्या क्या योग्य होना चाहिए। तो उसमें ये नहीं दिया गया है कि वह पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। यानी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इन चारों में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो आपके 34 नंबर क्वेश्चन का आइए आंसर हम बताते हैं। देखिए जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है और जो शंकर दयाल शर्मा है इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी केवल 1 और 4 सही उत्तर हो जाएगा आपका, केवल 1 और 4 यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति के पद संभाले हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के महान्यायवादी को। यानी जो भारत के महान्यायवादी है उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद को संबोधित कर सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही नहीं है। और इधर आपके दिया गया है राज्यों का नाम और इधर दिया गया है लोकसभा में स्थान, यानी किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो आंध्र प्रदेश, देखिए दिया गया है कि आंध्र प्रदेश 42, असम 13, पंजाब 13 और पश्चिम बंगाल 42। तो ये बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा असम, यानी असम में लोकसभा में 13 सीट नहीं है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान किसके लिए बना है।
तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। तो आपके 37 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं होता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा आकलन समिति में। आकलन समिति में राज्यसभा के यानी उच्च सदन के जो प्रतिनिधित्व हैं यह शामिल नहीं होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो देखिए हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। ये जो है सब्जियों की खेती को हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता है। ठीक है, बाकी सुमेलित है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। और ये सब्जियों की जो खेती है ये सही सुमेलित नहीं है और हमें यही बताना था कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। यानी दूध जो है किसका उदाहरण है, निलंबन का है, जेल का है, पायस का है, झाग का है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पायस यानी इमल्सन। जो दूध है ये इमल्सन का उदाहरण है यानी पायस का उदाहरण है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी जो हमारे आकाश में तारे दिखाई देते हैं वो जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे कहीं अधिक ऊंचाई पर वह दिखाई देते हैं, यानी प्रतीत होता है कि बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो यह व्याख्या किसके द्वारा, मैंने क्यों होता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन करें उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसका जो लाभ होता है वह 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। आप अक्सर घरों में देखेंगे पेंडुलम घड़ी जो जिसमें लटका रहता है वो पेंडुलम और हिलते रहता है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्रिश्चियन ह्यूगेंस। जो क्रिश्चियन ह्यूगेंस थे ये पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किए थे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी जितनी व्यक्ति की लंबाई है उसकी आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, यानी लोकप्रिय है। ठीक है, तो आपको जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये हास्य गैस यानी हंसाने वाला गैस के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। यानी जो ये गैसों का नाम दिया गया है हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियॉन, इनमें से कौन सा वो गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा रेडॉन। जो रेडॉन है ये वायुमंडल में यानी वायु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायु में नहीं पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो जो क्रायोलाइट है ये आपके हो जाएगा एल यानी एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है क्रायोलाइट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान
अवस्थित है, कहाँ पर, ठीक है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है URL का विस्तृत रूप, यानी आप कहीं भी अक्सर देखते हो तो इसका URL कोड या URL मतलब URL का विस्तारित रूप हमें बताना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।